Hello everyone, today we will talk about analog signal to digital signal conversion. तो एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन दो टाइप का होता है, एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन, दूसरा डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन में बेसिकली 3 काम होते हैं: सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और बाइनरी इनकोडिंग। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग बेसिकली आपको पता ही है, एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल है। तो एक जैसे सैम्पलिंग मतलब एक तरह से सिग्नल को लगातार काट के अलग करना, उसको एक सिंपल लगातार सिग्नल आ रहा है, उसको काट के बराबर भाग में बांटना। और उसके बाद क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मतलब उसको कुछ कोडिंग करके या किसी मत से उसको वैल्यूज देना। उसके बाद बाइनरी इनकोडिंग में होता है, वो डिजिटलाइज्ड हो जाता है, मतलब एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में बदल जाता है। ये आखिरी स्टेप है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, डिजिटल सिग्नल है, ये सैम्पलिंग हुआ। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे 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 काट दिया इन्होंने। ठीक है, ये देखो, यहाँ से काटा तो ये बना, यहाँ से काटा तो ये बना, यहाँ से काटा तो ये बना, यहाँ से काटा तो ये, तो ऐसे ही। तो सैम्पलिंग का आउटपुट क्या होता है? पीएम सिग्नल, मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कई बुक्स में ये दिया कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन का एक टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है वो सैम्पलिंग का आउटपुट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्वांटाइजेशन, उसका हुआ राउंड ऑफ। क्वांटाइजेशन का मतलब एक तरह से है कि राउंड ऑफ उसकी वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद इनकोडिंग होके ये डिजिटल डेटा में बदल गया है। ठीक है, अब इसमें एक वो है कि एक निक्विस्ट थ्योरम होता है, जिसमें ये है कि अकॉर्डिंग द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 times द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंटेंट इन द सिग्नल। तो जो सैम्पलिंग रेट होता है, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा दो गुना ज़्यादा रहेगी या 2 गुना रहेगी। ठीक है, 2 गुना ज़्यादा मतलब ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब डेल्टा मॉड्यूलेशन देखते हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन काफ़ी इजी है। जैसे इसमें ये एनालॉग सिग्नल है, ये ऐसे गया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे गया हुआ है, तो जब ऊपर जाता है तो हम लोग ग्राफ ऊपर का बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया हुआ है, ऊपर के लिए मतलब ऊपर जब जाता है तो 1 लेते हैं, ऊपर जब जाता है 1 लेते हैं, ऊपर जब जाएगा 1 लेंगे, उसके बाद जब नीचे आएगा तो 0 लेंगे। देखो नीचे नीचे आ रहा है ना, 0 लेंगे नीचे। ये ये ऊपर जब जाएगा तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे ही है तो 0 लिए है, फिर ऊपर गया है फिर 1 हो गया है, फिर ऊपर गया है फिर 1 हो गया है, फिर ऊपर गया है फिर 1 हो गया है, फिर ऊपर गया है फिर 1 हो गया है, फिर ऊपर गया है फिर 1 हो गया है, फिर ऊपर। अब यहाँ से एनालॉग सिग्नल जो है नीचे आने लगी है वो। तो यहाँ से ये नीचे गया है तो ये 0 हो गया है, ये नीचे गया, ये 0 0 0 0 हो गया है। फिर यहाँ से फिर से एनालॉग सिग्नल ऊपर गई है, तो यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ से जब ऊपर गई है एनालॉग सिग्नल तो ये भी ऊपर गया है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।